नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण का एक भाग है और हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार तक ले आया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग भाग लिए हैं। यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु और धार्मिक अगुवों के मध्य प्रतिकूल वार्तालाप जारी है, परंतु 5वें और 6वें अध्याय की जैसे 8वें अध्याय का भी प्रारंभ एक सुंदर उदाहरण के साथ होता है। धार्मिक अगुवे एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। सो उस स्त्री को लोगों के बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु ने उस प्रश्न पर ध्यान दिया और झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा, परंतु वे इससे बार बार उसे पूछते रहे कि तू क्या कहता है। हमें नहीं मालूम कि यीशु ने जमीन पर क्या लिखा था, परंतु वे लोग जल्दी जानना चाहते थे कि यीशु क्या कहेगा। सो हम पढ़ते हैं कि अंत में यीशु सीधे होकर उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम उसे पत्थर मारो, परंतु तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। ऐसा कहकर वह फिर भूमि पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से निकल गए और यीशु अकेला वहां रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। मित्र, यहाँ पर प्रभु शब्द पर ध्यान करें। इस भेंट में यह महत्वपूर्ण शब्द है। उस स्त्री ने यीशु को प्रभु कहकर पुकारा। शायद वो स्त्री इस प्रकार कह रही थी कि किसी मनुष्य के पास ये अधिकार नहीं कि वे मुझ पर पत्थर मारें। केवल तू ही एकमात्र निर्दोष व निष्पाप है, तू ही एकमात्र पवित्र है। अब तू क्या चाहता है प्रभु? क्या तू जो निष्पाप है मुझे दंड देगा या मुझ पर पत्थर मारेगा? और यहाँ पर हम प्रभु यीशु के सुंदर वचन को सुनते हैं। वे उससे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। श्रोता मित्र, यह सुंदर कहानी हमें बताता है कि यह सच्चाई पवित्र शास्त्र में बार बार आता है। यह इस प्रकार से कह रहा है कि जब हम चुंगी लेने वाले और उस फरीसी के दृष्टांत में आते हैं तो हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर किसे भूल जाता है और किसे स्मरण करता है। हम भूल जाते हैं कि हम पापी हैं और परमेश्वर उसे ही स्मरण रखता है। वह कभी नहीं चाहता कि हम इस बात को भूल जाएं कि हम पापी हैं। जब हम पाप करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो हम अपने पापों को नहीं भूलते हैं। हम में अपराध व दोष है। यद्यपि हम उन पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और क्षमा के लिए यीशु के लहू पर भरोसा रखते हैं, फिर भी हम अपराधी अनुभव करते हैं। बाइबल हमें बताती है और रोमियो की पत्री में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर मृत्यु परमेश्वर को यह संभव कर देती है कि वह हमारे पापों को भूल गए। हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो उन्हें भूल जाएं, क्योंकि हमारे पास समस्या है कि हम अपने पापों के स्मरण करें और भूल जाते हैं कि हम पापी हैं। फिर भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता। वह जानता है कि हम पापी हैं। इसलिए वे लोग जो उस स्त्री को पथरवा करना चाहते थे, वे भूल गए थे कि हम पापी हैं। यीशु ने उन्हें चुनौती देकर स्मरण दिलाया, ठीक है, तुम उसे पत्थर मारो, परंतु तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। सो यह बहुत ही रोचक बात है कि सबसे पहले बड़े लोग वहां से चले गए और फिर छोटे से भी लेकर एक एक करके वहां से सब लोग निकल गए। फिर यीशु धार्मिक अगुवों से
प्रतिकूल वार्तालाप करते हैं। वे उनसे कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। मैं पिता की ओर से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं, और मैं वही करता हूं जो पिता मुझे करने के लिए कहता है। सो वही से मैं आया हूं। मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं स्वर्ग को वापस जा रहा हूं। परंतु तुम इसे नहीं समझते हो। तुम इसकी प्रशंसा नहीं करते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं आए हो। तुम बंधुआई में पड़े हुए हो। 8वें अध्याय का संपूर्ण उपदेश यही है। यहाँ पर यीशु पाप के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। वह उन्हें पाप के बंधन में देख रहा है। सो यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारी जो समस्या है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। सर्वप्रथम तुम बंधे हुए हो, क्योंकि तुम आत्मिक बातों के विषय में नहीं जानते। तुम मुझे नहीं समझ पाते हो कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां को जा रहा हूं। फिर यीशु ने उनसे कहा, सच्चाई यह है कि तुम पाप के बंधन में पड़े हो और पाप की ओर से आते हो। पाप तुम्हें नियंत्रण करता है। सो जब तक तुम मुझ पर विश्वास न करो, तुम पाप में मरोगे। वह उन्हें कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम्हारा पिता शैतान तुम्हें अपने नियंत्रण में रखता है। सो जब तक तुम मुझ पर प्रतीति न करो, तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुम शैतान की शक्ति के नियंत्रण में पड़े हुए हो। जब इस कठिन उपदेश को यीशु प्रचार किया, तब अनेकों ने उस पर विश्वास किया, जैसे निकोदिमुस, अरमतिया का यूसुफ और तरसुस का साउल। और भी कुछ धार्मिक अगुवे उसके बाद परिवर्तित हो गए। उनका जीवन बदल गया। जब कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, तब यीशु ने उन्हें कुछ निर्देश दिया। उनसे उसने कहा, अब तुम विश्वासी हो गए हो। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरे चेले बन जाओ। फिर यीशु ने उन्हें तीसरे स्थिति के विषय में बताया, जिसे मैं विश्वास करता हूं कि वह नए जन्म का अनुभव है। यीशु ने यह नहीं कहा कि उन्हें कितने लंबे समय तक चेले बने रहने की आवश्यकता है और कितने लंबे समय तक उसमें स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने उन्हें कहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने यीशु से कहा, हम किसी के दास नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? हम किसी कारागार में नहीं हैं, किसी जेल में नहीं हैं कि हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, हाँ, तुम कारागार में हो, क्योंकि यदि कोई लगातार पाप करता है, वह स्वतंत्र नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वह नहीं करते, परंतु लगातार पाप करते रहते हो। परंतु मैं तुम्हें इससे स्वतंत्र कर सकता हूं। प्रथम जो नुस्खा है वो यह है कि विश्वास करो। यह पहली स्थिति है। फिर मेरे पीछे हो लो और मेरे पीछे आने के बाद मेरे चेले बन जाओ। ये दूसरी स्थिति है। फिर अनुभव करो कि आपके साथ कुछ हो रहा है और उसका जो परिणाम होगा वह जेल से बाहर आने का परिणाम होगा। मसीही अनुभव में 3 स्थिति है। पहली स्थिति विश्वास, दूसरी स्थिति पीछे हो लेना या उसका चेला बन जाना, और तीसरी स्थिति है अनुभव करना, अर्थात नई सृष्टि होने का अनुभव करना। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मित्र, नया जन्म पाना यही है। एक पास्टर होने के नाते अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मसीही हूं कि नहीं हूं, मुझे निश्चय नहीं है। मैं हमेशा उनसे कहता था, यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु तीसरे स्थिति के विषय में बातें करता है, अर्थात नया जन्म वह है कि जेल से बाहर आना, स्वतंत्र हो जाना। पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गईं। क्या आपने इसका अनुभव किया है? और वे कहते थे, नहीं पास्टर, मुझे निश्चय है कि मैंने इसका अनुभव अपने जीवन में कभी नहीं किया। जब आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग बन जाते हैं तो आपके जीवन में आत्मा के फल आनी चाहिए, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। ये फल आपके जीवन में बाहरी रूप से आने चाहिए। पर यदि आप कहते हैं
नहीं, वो मुझ में नहीं है, उस प्रकार का अनुभव मेरे जीवन में नहीं है। सो ठीक है, तब आइए दूसरे स्थिति के विषय में बातें करें। क्या आप प्रभु यीशु के चेले हैं? चेला क्या है? यह वही बात है जिसे अनेक लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यीशु कहते हैं, तीसरे स्थिति को देखें। पहली सीढ़ी है विश्वास। सो जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होगा, परंतु जब आप विश्वास कर लेते हैं तो वह अंत नहीं है, वह तो प्रारंभ है। फिर यीशु कहते हैं कि अब आप दूसरे स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पीछे हो लो, मेरे वचन में बने रहो और मेरे चेले बन जाओ। मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि इसमें उन्हें कितना समय लगेगा। इसमें अधिक समय भी लग सकता है और आप कम समय में भी उस नए जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम सीखते हैं, जहां परमेश्वर इस प्रकार पूछता है कि तू कहाँ है। मित्र, जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए हैं तो परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है। क्या तू अभी भी पहली स्थिति में है, अर्थात क्या तू विश्वास करता है? यदि तू अभी भी पहली स्थिति में है तो क्या दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहा है? क्या तू मसीह के पीछे चल रहा है? क्या तूने तीसरे स्थिति में प्रवेश कर लिया है? क्या तुम्हारा नया जन्म हो गया है? और जबकि यूहन्ना ने हमें अनंत जीवन के विषय में वर्णन किया है, तो क्या वह जीवन तुम्हारे पास है? यदि आपके पास अनंत जीवन व नए जन्म का अनुभव नहीं, तो आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें, क्या मैं दूसरे स्थिति में प्रवेश कर लिया हूँ? क्या आप कभी उसके चेले बने हैं? क्या आप कभी चेले होने के लिए परमेश्वर के मांग को स्वीकार किए हैं? क्या आप पहली स्थिति में हैं, दूसरी व तीसरी स्थिति में हैं? इसी तरह से यीशु ने इस उपदेश को समापन में ले आया। जब यीशु अपना उपदेश समाप्त किया तब कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोग उसके उल्टे चले गए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो और मेरे चेले बनकर दूसरे स्थिति में प्रवेश हो जाओ और स्वतंत्र हो जाओ। 9वें अध्याय में यीशु व उसके चेले चलते हुए जा रहे थे और एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अय्यूब के दिनों में उसके मित्रों ने उससे कहा, हम किसके योग्य हैं, वही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि लोग जिसके योग्य हैं वे वही प्राप्त करते हैं। सो अय्यूब और उसके मित्र इस पर विश्वास करते थे और संभवतः चेले भी ऐसे ही विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, किसने पाप किया कि इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने, जिससे कि यह व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है? जब कोई पाप करे तो क्या उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति अंधा जन्म ले? उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि संभवतः इस व्यक्ति ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है, इसलिए यह अंधा जन्मा हुआ है। वे लोग शायद अवतार पर भी विश्वास किया करते थे। इस पृथ्वी के अनेक भागों में अनेक अच्छे अच्छे लोग अवतार पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास इस प्रकार से होता है कि जब कोई जन्म से अंधा पैदा होता है तो सोचते हैं कि शायद इसने किसी का आंख खराब किया होगा। सो वे कहते हैं कि जो जिसके योग्य है वही वो प्राप्त करता है। अच्छा है, परंतु यीशु यहाँ पर कहते हैं, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु ने अपने कार्य के विषय में एक महान दावा किया और उसका कार्य यह है कि परमेश्वर का कार्य। तब वह उस अंधे व्यक्ति को चंगा करता है और उसके अंधे होने के कारण को बताता है, ताकि उसके द्वारा एक महान कार्य हो सके और परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो सके। फिर यीशु एक अगला उपदेश देते हैं जिसे हम जगत की ज्योति का उपदेश कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसे अनेक शब्द हैं जहां पर यीशु ने कहा है, मैं हूं। यहाँ पर वो कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। 9वें अध्याय में उसने कहा है कि वह एक विशेष प्रकार की ज्योति है। उसने कहा कि मैं वह ज्योति हूँ
जो अंधों को इस मनुष्य के जैसे दृष्टि देता है। और जब ज्योति की तरह इस संसार में आऊंगा, तब जो अंधे हैं वे देखने लगेंगे, परंतु जो इस सच्चाई से डींग मारेंगे उनका अंधापन प्रकट हो जाएगा। अर्थात जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जब फरीसियों ने उसकी बातें सुनी, तब वे उससे कहने लगे, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम अंधे हैं? 9वें अध्याय के अंत में यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। पाप की जो परिभाषा है वह ज्योति को तिरस्कार करना है। 9वें अध्याय में यीशु का यह एक महान दावा है। सो इस अध्याय में यीशु जगत की ज्योति हैं। फिर 10वें अध्याय में यीशु एक अच्छा चरवाहा है। यहाँ पर हम अगला मैं हूं शब्द को देखते हैं। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का अगला दावा है, और उस प्रश्न का महान उत्तर है कि यीशु कौन है। उन दिनों में जब चरवाहे के पास खेतों में भेड़ें होते थे, तो वे भेड़ों के बाड़े में बुलाने के लिए किसी पेड़ को बाड़े बनाते थे, और वे स्वयं उसके द्वार के पास लेट जाते थे। सो चरवाहा स्वयं वो दरवाजा बन जाता था, और जब तक वो उस पर नहीं बुलबुलाता तब तक वो बाहर नहीं आते थे। मित्र, यह रूपक कथा इस प्रकार कहता है कि भेड़ों का द्वार यीशु है, और हम भेड़े हैं, वह द्वार है। इसका मतलब यह है कि जब आप उस बाड़े से बाहर आना चाहेंगे तो आपको उस पर बुलबुलाना पड़ेगा। यीशु यहाँ बताते हैं कि उसके बेड़े में ही एकमात्र द्वार है, और वो यीशु है। सो यदि आपको कुछ समस्या है तो आप उस चरवाहे के पास आएंगे। यदि यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु माना है, और यदि वह आपका चरवाहा है, तब आप कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब तक कोई समस्या उस पर न बुड़बुड़ाए, वो मुझ पर नहीं आएगी। उसके बिना अनुमति के वह मेरे पास नहीं आ सकती। सो इस 10वें अध्याय में इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु द्वार हैं, और वो अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में, जो मेरे पसंद का अध्याय है, इस अध्याय में आप लाजर की जी उठने के विषय में देखेंगे। लाजर के 2 बहन थे, जिनका नाम मरियम व मार्था था। इस कहानी में जो सुंदर बात है कि यह अय्यूब की पुस्तक के एक छोटी कहानी के जैसे है। यहाँ पर उस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं कि यीशु कौन है। यीशु जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। जीवन में कठिन और असमाधान समस्या का क्या कारण है? वो बीमारी और मृत्यु है। इन समस्याओं के एक समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते। वो ये जीवन के असमाधान समस्याएं हैं। 10वें अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि यीशु दक्षिण यरूशलेम में सेवा कर रहे थे, जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। वह स्थान यरूशलेम से 2 दिन पैदल चलने का रास्ता था। यदि आज आप इस्राएल को जाते हैं, तो यरूशलेम से उस स्थान तक जाने के लिए, जहां उसे पता चला कि लाजर बीमार है, तो बस की यात्रा में आपको पूरे दोपहर का समय लगेगा। प्रेरितों के बाद लाजर उसका निकट का मित्र था, और वह उस परिवार का एक सदस्य जैसा था। जब यीशु को कहा गया कि लाजर बीमार है, तो ऐसा नहीं कहा गया कि उसे सर्दी जुकाम है, परंतु वह मरने पर है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में यीशु तुरंत यरूशलेम की यात्रा कर सकता था, क्योंकि वह उन तीनों भाई बहन से बहुत प्रेम रखता था। परंतु वहां पर वह 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पर वह उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। सो यीशु ने उन्हें वहां पर कुछ बातें सिखाई। 2 दिन के बाद यीशु ने चेलों से कहा, लाजर मर गया है, सो आओ हम उसके पास बैतनिया को चलें। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। सो आओ हम उसके पास चलें, तुम वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखोगे। सो जब वे इस विचार से वहां पर आ रहे थे, तब मार्था को मालूम पड़ गया कि यीशु आ रहा है। तब वह दौड़कर उससे मिलने को गई और यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता।
मार्था इस प्रकार कह रही थी कि प्रभु, तूने एक बड़ी गलती की, तू अब तक कहाँ था। यीशु मार्था से प्रेम करते हैं और उसे एक महान शिक्षा देते हैं और कहते हैं, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? श्रोता, इस पद में यीशु मसीह जीवन के दो मूल सच्चाइयों का वर्णन करते हैं कि उनमें जीवन रहने का मतलब क्या है, उसमें जीवित रहना और उस पर विश्वास करना। यीशु ने मार्था से यह भी कहा, मार्था, तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ प्रभु कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। परंतु यीशु ने कहा, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, क्या तू इस पर विश्वास करती है? तब वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मित्र, मुझे मार्था का यह वचन बहुत ही अच्छा लगता है। वह बड़े ही ईमानदारी के साथ कहती है, मैं इतना तुझ पर विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही मसीह और परमेश्वर का पुत्र है। उसने ये नहीं कहा कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है और कुछ क्षण के बाद वह उसके भाई को जिलाएगा। उसने ऐसा ही नहीं कहा। मित्र, यदि आप मार्था के स्थान पर होते तो क्या आप विश्वास करते कि वही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है? जब यीशु के पास मरियम आई तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जिस प्रकार मार्था ने कहा उसी प्रकार मरियम ने भी कहा, परंतु उसने प्रभु यीशु के पांवों पर गिर के ऐसा कहा। मरियम हमेशा प्रभु के चरणों के पास बैठी रहती थी। लूका के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि वह उसके पांव के पास बैठकर यीशु की बातें सुनती रहती थी। यहाँ पर भी जब उसका भाई बीमार होकर मर गया, वो दुखी है, फिर भी वो प्रभु के चरणों के पास बैठ गई और उसकी इच्छा जानने लगी। 12वें अध्याय में जब लाजर मरे हुओं में से जी उठा था, तो वहां पर उन्होंने यीशु के लिए भोजन तैयार किया। सो मार्था सेवा कर रही थी और मरियम यीशु के चरणों में थी। वह इत्र लाकर प्रभु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। मित्र, मरियम हमेशा प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी और उसका वचन सुनती रहती थी। उसकी इच्छा को स्वीकार करती रहती थी और उसके चरणों में बैठकर उसकी उपासना किया करती थी। यहाँ पर यीशु इन दोनों बहनों से सही प्रत्युत्तर की आशा कर रहे थे। यीशु ने मरियम से सही प्रत्युत्तर को प्राप्त किया, परंतु मार्था से उसने इस प्रकार के प्रत्युत्तर को प्राप्त नहीं किया। श्रोता, इस घटना को इस तरह से देखें कि क्या आपने कभी अपने जीवन में इस प्रकार के आंधियों का अनुभव किया है, या फिर आप इसी समय इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने लोगों में इस प्रकार की परिस्थिति को आने देता है। यूहन्ना के 11वें अध्याय के अध्ययन का प्रमाण यही है। यदि आप इस प्रकार के आंधियों का अनुभव कर रहे हैं तो इस घटना को स्मरण करें। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सही प्रत्युत्तर दें, जिसके द्वारा आपका संबंध उसके साथ ठीक हो सके और वह बढ़ता जाए। श्रोता, मसीह संगति में जब हमारा जीवन ठीक ठाक चलता है तब हमारा संबंध यीशु के साथ गहरा नहीं होता। हम उसे भूल जाते हैं, उसके साथ सही संबंध नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ठीक होता है। इसलिए वह हमारी आवश्यकताओं को अनुभव करता है और हम में इस प्रकार की आंधियों को आने देता है और चाहता है कि हम उसके चरणों में आएं, उसकी इच्छा को स्वीकार करें, जैसे मरियम ने किया था। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।